आ जाओ। हेलो जगत जी खड़े हो बैठो, एक बार स्थान ग्रहण करो, अपना अपना स्थान ग्रहण करो। बैठो भाई साहब, बैठो बैठो। हाँ देखो, हेलो आ जाओ रे। आज ही बैठ को आज एक बार इमरान जिसके बारे में मैं आपको 2-2 मिनट में बताऊंगा। बाकी तो आज विचार लेकर हमारे बीच में बहन मीना परमार जी आई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की सबसे बड़ी जो मुहिम है वो मुहिम है जनगणना के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि जनगणना भी उसके बारे में सरकार ने ऐसा एक योजना बनाई है। उसका मतलब है कि इस देश का मूल निवासी, इस देश का जन्मदाता व्यक्ति जिसने देश को समझा, परखा, देश के ऊपर बलिदान किया, उसके लिए त्याग किया, इस मुहिम में आप सबको शामिल होना है। और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जो भी वोट गलत पड़ा है या सही वोट है जो कटा है, उसके बारे में आपको आगे होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको ध्यान हो, बिहार में 64 लाख मतदाता फर्जी निकले हैं और अभी जो चुनाव चल रहे हैं बंगाल में, ताजुब होगा 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो बांग्लादेशी हैं, जो जिस देश का खाते हैं उस देश के खिलाफ साजिश करते हैं, बमबारी करते हैं, इन लोगों का वध करते हैं और सरकार की योजनाओं को अपने मनमानी तरीके से चलाते हैं। जब ऐसा होगा तो क्या ये देश सुरक्षित है? नहीं। तो इस अवस्था में हमारी भूमिका है कि जिसका भी वोट, जिसको आप जानते हो और कर चुके हैं, उसको जगाने की कोशिश करो। और जो वोट फर्जी तरीके से बना हुआ है उसको आप पकड़ने में अपनी भूमिका अदा करें। यही हमारे निर्देश होते हैं। दूसरी बात है, सरकार ने कहा है कि जनसंख्या जनगणना सतपाल जी इसमें तीसरी भाषा संस्कृत लिखवाना सारे देश में उसमें तीसरी भाषा में संस्कृत लिखवाना। एक काम करें कैमरा काट। और इस कार्यक्रम के बस्ती चलो गांव चलो अभियान के संयोजक इस मंडल के सतपाल जी, जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जितने भी देश से साथी यहाँ पर पहुंचे हैं सबका संयोजक इस कार्यक्रम के उनका भी हार्दिक अभिनंदन, उनका भी स्वागत। सभी जितने भी यहाँ पर पहुंचे सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, आज आप लोगों को बहन जी आपको पूरा इस कार्यक्रम के तहत जितने भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन सबके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगी। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे
नेतृत्व ने इस देश के गौरव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीछे की बातों को भी छोड़ दो, अगर अभी ताजा उदाहरण की बात करें तो आप लोग जिस प्रकार का माहौल आज पूरे विश्व के अंदर देख रहे हैं, उस पूरे विश्व के अंदर सब एक दूसरे के साथ लड़ाई के अंदर इस परिस्थिति में अपने आप को अलग रख करके और अपने आप को सुदृढ़ और पावरफुल दिखा करके जिस प्रकार का परिचय दिया, वास्तव में काबिल तारीफ है। कोई काबिल तारीफ इसलिए नहीं क्योंकि आज भारत देश उस दिशा की तरफ है, अगर उनके बीच में किसी देश की तरफ लगता तो उसका पलड़ा एक तरफ झुकाने का मौका भी लगता है। लेकिन आज जिस प्रकार की नेतृत्व की सोच है कि बिना किसी नुकसान के, उसी कार्यक्रम के नाते आज हमारी बड़ी बहन का यहाँ पर आना हुआ है। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगा क्योंकि काफी समय से आप लोग भी बैठे हैं, आप सब साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सबका हाथ जोड़ के सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका बार बार स्वागत करता हूँ। बोलो भारत माता की। धन्यवाद सर। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन कृष्ण यादव जी वो आए और हमारे खाद बीज कृषि से संबंधित सभी हमारे जमींदारों को क्या क्या लाभ दे सकती है केंद्रीय सरकार, इसके बारे में अवगत करवाएं। चेयरमैन साहब जी ताली हो जाए भैया। मुख्य अतिथि बहन मीना परमार, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पुराने शासक रविंद्र जी, भगत सिंह जी और मेरी मार्केट कमेटी के मेरे सहयोगी सतपाल जी, और बैंक में जो हमने साथ काम किया है पदम जी, और बाकी ये जो बाकोड़ा गांव है पूरे देश और प्रदेश में सैन्य परंपरा में विशेष स्थान रखता है। आज इस गांव में इस मंच के माध्यम से बोलने का मुझे पहली बार अवसर मिला है। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। राजनीतिक रूप से तो मुझे कोई ज्यादा बोलना नहीं आता, हम तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, हमारा व्यक्ति निर्माण पे ज्यादा बौद्धिक रहता है। सीधा सीधा संघ से इस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, तो संघ के हमारे कार्यकर्ता यहाँ नागेंद्र जी और प्रमोद जी भी उपस्थित हैं। मैं इनके कारण भी ज्यादा यहाँ आ गया हूँ। ठीक है, सतपाल जी का विषय आ गया है, इसको मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन वो एक कारण है। तो भाषण तो मैं ज्यादा नहीं दूंगा, भाषण ये बात कर नहीं दूंगा। बाबा तुलसी महाराज को नमन और आप सभी को स्वागत प्रणाम। सतपाल जी का आज कार्यक्रम है और कृषि मंत्री जी श्याम सिंह राणा जी ने 9 बजे का आह्वान किया है। सभी कहा कि आपकी बात हमें 36,000 का भागचारा सहजादपुर के अंदर 9 बजे महाराज प्रकाश किसान खाने तो आप सबके संबंधन है और 2 लाइनें बड़े कहीं बता रहे हैं महाराज प्रकाश के लिए उनके लिए आए तो उनके लिए बता रही है। हे वीर शिरोमणि महाराज रणधीर प्रताप जोधार जबर करे पावन धाम को सरनावस करता है नमन हर बार भवर मेवाड़ धरा सोलू मुजरो भरसक कोशिश करी अकबर आमेर नरेश को गर्भ गड़ो पिंजरा में न आयो शेर बबर चेतक पर चढ़ हुंकार भरी वाकड़ली मूछा ते आटी करके अणी भाला के अणी रण रेता खेत मुगल चाटी और मुंड झुंड के झुंड कटे जिमी खेत किसान कड़ब काटी कर लीनी वीर प्रताप भंवर इतिहास अमर हळदी घाटी। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत एक बार हमारे कमेटी भारत माता की जय।
नहीं हमें अभी वो निकाल कर रखे हैं खा लो 100% तो माँ बाप भी थोड़ा पानी ना गाँव भापोड़ा की इस पावन धरा को नमन करती हूँ। और गांव में घुसने से पहले ही जो 1965 में जो युद्ध टैंक यहाँ लगा हुआ है उसको देखते ही मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति गांव में घुसता होगा उसको वीरता की कहानी जरूर याद आती होगी गाँव भापोड़ा की। तो ऐसी पावन धरा पर आने का मुझे बार बार सौभाग्य मिलता है, आपके बीच में अपनी बात रखने का सौभाग्य मिलता है। गाँव भापोड़ा के को मैं नमन करती हूँ और आप सबको भी मैं नमन करती हूँ जो आज इस खेती बाड़ी के टाइम में खेतों में काम चल रहा है, कटाई का, अनाज निकलवाई का, फिर भी आप सब इतनी भारी तादाद में गांव की करीब यहाँ बैठी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। और मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आपके परिवारों के बच्चे जाति धर्म पंथ में सब भूल जाओ, मैं सीधी सी बात करती हूँ। अगर आगे बढ़ना है तो एकजुटता से, अगर कहीं भी खड़े होते हैं उनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है ना, तो एकजुटता से उनकी मदद करो। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी आपकी बात कहीं सुनी और समझी जाएगी। आज बड़ा ही सुनहरा अवसर है मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते आपके बीच में हमेशा रहती आई हूँ, आती आई हूँ। इसके नाते अवसर मिला आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का। हमारे बीच में आदरणीय कृष्ण जी जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं वो उपस्थित हैं। हमारे बीच में भाई रविंद्र बापोड़ा जी हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के। हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई जगत जी जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहे हैं आपके मंडल में बापोड़ा में। हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष भाई मुनीपाल जी जिन्होंने इनसे पहले दायित्व संभाला और पार्टी संगठन को मजबूत किया। हमारे बीच में राजेश जांगरा जी किसान मोर्चा के हमारे जिला के महामंत्री भी रहे हैं मंडल के। आदरणीय दिनेश भारद्वाज जी भाई हमारे महामंत्री मंडल के। डॉक्टर सतपाल जी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है, इनकी मैं आभारी हूँ। हमारे बीच में हैं आदरणीय किरणपाल जी कंवर और आदरणीय तेजपाल जी जिनके घर में चाय भी पी के आई, उन्होंने चाय पी के आमंत्रित किया। आदरणीय राजेंद्र पाल जी थानेदार, आदरणीय प्रमोद कौशिक जी, आदरणीय नागेंद्र तंवर जी, आदरणीय जयसिंह जी, आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय पृथ्वीराज सिंह जी, आदरणीय देवर जी, भाई इमरान जी, भूपेंद्र जी ठेकेदार। भारतीय जनता पार्टी के जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला, जैसे आदरणीय बैनी प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय सुभाष कल्याण, और जिनके नाम मैं नहीं ले पाई, बेटे को का भी हमने अभिनंदन किया, उसको भी बहुत बहुत बधाई। ऐसे हमारे युवा गांव से निकले, देश और प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ाए, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य है। सबसे पहले हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबको राम राम करती हूँ, आप सबका आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सबने मुझे आशीर्वाद फूल मालाओं के साथ, बुके के साथ इस तरह से। भारतीय जनता पार्टी आप सबको पता है ये व्यक्ति आधारित दल नहीं है। का विचार जहाँ हम कहते हैं कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, उसके बाद दल है और फिर उसके बाद कार्यकर्ता को याद किया जाता है। और देश में 36 बिरादरियां हैं और 36 बिरादरियों में हम सब भी हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो आपके आशीर्वाद से सत्ता पे काबिज हुआ 2014 में, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे हरियाणा की मनोहर लाल जी की उस टाइम की सरकार। भाइयों, हमने ये सरकार इसीलिए बनाई थी क्योंकि हमने कांग्रेस का 10 साल का वो गुंडा राज, वो शासन देखा था जिसमें हमारे साथ अन्याय और अत्याचार होता था। और हमारे मन में टीस थी कि जब हम रोहतक से
हमारे हरियाणा के अंदर हमारे दोनों जिलों को जिस तरह से बांट दिया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने हुए थे। खाली दूसरे देशों से लड़ाई की बात ना करें तो आपस में ही अगर देखें, अपने इलाके की चर्चा करें तो हालात इस कदर बयां करते थे कि हमें बांटा जा रहा था जातियों के नाम पे, परिवारों के नाम पे। ऐसे हालात थे, हम दुखी थे, नौकरियों में बंदरबाट थी। विकास की जब बात आती थी तो यहाँ धूल और मिट्टी उड़ती थी हमारे इलाके में। 2-2 रुपए के चेक मुआवजे के हमारे किसानों के घर पहुंचाए जाते थे। ऐसे हालात थे, इसलिए दुखी थे हम लोग। और हम लोगों ने फैसला लिया, देश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने, कि हमने इस सत्ता को, इस शासन को उखाड़ के फेंकना है। और 2014 में एक चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेके आई नरेंद्र मोदी के रूप में, और उस चेहरे को हाथों हाथ लिया देशवासियों ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने। और वो फैसला लेने वाले न केवल मीना परमार थी, न केवल कोई एक व्यक्ति था, एक परिवार था, उसमें फैसला लेने वाली थी देश की जनता और 36 बिरादरी, जिसने उनको सत्ता पे काबिज किया। हमने उनको बैठाया और इसीलिए बैठाया क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा था, देश गुलामी की ओर जा रहा था। जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, जो देश कभी ये माना जाता था कि वो विश्व का नेतृत्व करता था, विश्व नेतृत्व की बात जिस देश के लिए की जाती थी, उस देश की सत्ता पे कैसे कैसे लोग बैठे थे, उनको हटा करके आपने कैसे दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में लोग सत्ता को बदल देते हैं। और ऐसा हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3-3 बार किसी पार्टी की सरकार आज सत्ता में है, और ये आप सबके आशीर्वाद से है बुजुर्गों। प्रधानमंत्री जब कांग्रेस की सरकारें थी तो दूसरे देशों के लोग किस तरह का व्यवहार करते थे। यहाँ के देश के मंत्रियों का झाड़ा लिया जाता था, भाइयों, चेक किया जाता था। और जब आपका प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है तो वहां का राष्ट्र अध्यक्ष गाड़ी को ड्राइव करके रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत करता है। ये आज बदलता है। आज हिंदुस्तान आंख में आंख डाल करके बात करता है। आज हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं और बाद में किसी को छोड़ते नहीं। ऐसे भारत का निर्माण आपके वोट की ताकत से है। ये है आज का बदलता हुआ भारत। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जा रहा है। भाई, सरकारें पार्टियां तो पहले भी थी, कोई पूछता था कि सुख में दुख में आके कोई पूछता ही नहीं था। किसी को चिंता ही नहीं थी कि कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसान दुखी है, कोई व्यापारी दुखी है, कोई कर्मचारी दुखी है, कोई गरीब आदमी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। एक शराबी आदमी शराब पी रहा है, घरवाले के पास खाने के लिए दाने हैं कि नहीं, घर में उसकी रोटी चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा, कोई चिंता ही नहीं करता था। इसकी चिंता करने वाली ऐसी सरकार बनी तो आपके वोट की ताकत से बनी। ये आपकी वोट की ताकत है, जिसको आपने समझा, जिसका आपने प्रयोग किया, उस ताकत से आपने एक मजबूत नेतृत्व खड़ा किया देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज हम कह सकते हैं कि जो हमारी नीति थी, अंत्योदय से विकसित भारत, जो हमारा संकल्प था, हम देश को विश्व गुरु की उस कड़ी तक लेकर के जाएंगे जिसकी हम बात करते हैं। सही माने में आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार अंतिम परिवार की चिंता कर रही है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई मजहब नहीं, हर व्यक्ति के बारे में सोचना। एक गरीब आदमी ने कभी सोचा नहीं था कि उसके घर में फ्री राशन आएगा। तेल की चिंता भी सरकार करेगी, नाच की चिंता भी सरकार करेगी, तेरे घर में क्या बनना चाहिए, तेरे बच्चों को क्या मिले, बच्चे अच्छे से शिक्षित हों, रोजगार की गारंटी, सारी चीजों की। बेटी पैदा होगी तो पहले हम करते थे ना कि बेटी पैदा होगी, हाय मेरे घर में बेटी होगी, रोते थे लोग, दुखी होते थे। बेटी की जन्म से लेके और शिक्षा से लेके शादी से लेके सारी चिंता सरकार कर रही है। ऐसी सरकार आपने बनाई है। देखो, एक परिवार का मुखिया होता है ना, वो परिवार के लिए जीवन भर करता है, लेकिन कमियां उसमें भी कई बार निकाल देता है। ये स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। और गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों में सुधार करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक ऐसी सरकार आपने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आज भी राज में होते हुए आम आदमी की चिंता कर रही है, एक गरीब परिवार की चिंता कर रही है, एक सामान्य परिवार की चिंता कर रही है। पार्टी कार्यक्रम बना रही है कि गांव चलो, बस्ती चलो, अभियान चलाओ और लोगों के बीच में जाओ, वहां उनकी समस्याएं सुनो, उनको कोई तकलीफ है उसको जानो, सरकार से कितना संतुष्ट है, कार्यशैली से कितना संतुष्ट है, इस बात की चर्चा उनके बीच में करो। अपनी बात कह के आओ, उनकी बात सुन के आओ। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई।
आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक ऐसे राज्य में हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि राम राज है। किसी ने कल्पना तो की नहीं थी कभी कि राम राज आएगा, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि हमने राम मंदिर बनते हुए देखा है, हमने धारा 370 करते हुए देखी। जहां विरोधी कहते थे कि ना राम मंदिर बनेगा और ना धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते थे कांग्रेसी। लेकिन आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेकर के आपकी सरकार चल रही है, आपके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, आपके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चल रहे हैं नायब सिंह सैनी, जिनके नेतृत्व में नित्य नई नीतियां लागू हुई। बेटियों ने, बहनों ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी चिंता सरकार कर लेगी और 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पे दे देगी। बहनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बुजुर्गों को जब हमारी सरकार आई तो 1000 रुपए बुढ़ापा पेंशन थी, 3200 रुपए नरेंद्र मोदी हरियाणा की नायब सैनी सरकार में मिले। सोचने की बात है। आज सरकार आपके बारे में चिंता करती है। आयुष्मान भारत योजना आपको दे दी, सुकन्या समृद्धि योजना आपको दे दी, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको दे दी। ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं सरकार की